So you can start. So perfect, and very good morning to all the viewers and all the esteemed panelists. And so welcome to this Direct Talk Chapter 2, which is continuing business in the post-lockdown scenario. In the last webinar that we had, the Chapter 1, and which was like all about direct selling. So we received a lot of queries from the viewers regarding the COVID scenario, the COVID affecting the direct selling, and all that stuff. So they were like amused about their careers in the direct selling industry post COVID. So we promised them that we'll have an entire webinar based upon their COVID queries. And so today here we are, and how fortunate all of us are that we are listening and we are having it right from the horse's mouth, that we say. तो हम आज उन लोगों से सुनने वाले हैं जिन्होंने कि इस इंडस्ट्री का, जिन्हें ए से जी तक सब कुछ पता है, और बहुत ही फॉर्चुनेट है हम कि हमारे साथ बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट हैं जो कि इस समय स्टेज पे हैं. बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि मैं उन लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करूं, एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप क्वेश्चन रेज करेंगे या चैट में आप क्वेश्चन डालेंगे, काइंडली रिस्ट्रेन देम टू द क्वेश्चंस, है ना. उसमें मतलब बहुत सारी चीजें और मत डालिए कि यहाँ ज्वाइन करें वहां ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक नॉलेज सेशन है. एंड ट्राई टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज सेशन, right, from the knowledge of these stalwarts of the industry. And so we start our webinar, and today is an historical day. historical दिन है, आज का ऐतिहासिक दिन है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जो कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पर्सनैलिटीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में, जिसका कि पौधे को इन्होंने रोपा है और उसके बाद उसको सिंचित किया है, इतना बड़ा इन्होंने बनाया है, तो वो पर्सनैलिटीज हमारे साथ हैं. और मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले अजय जी के साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और कंट्री हेड है हर्बलाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के. और अजय जी इंडिया का ऑपरेशंस देखते हैं, और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया हर्बलाइफ को, और हर्बलाइफ को इन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया है हिंदुस्तान में. और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हर्बलाइफ एक प्रीमियम हेल्थ से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड ओवर चलती है, एंड वर्ल्ड टॉप 5 में हर्बलाइफ का स्थान है. बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको बड़े बखूबी निभा रहे हैं. 30 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है सेल्स का और बिजनेस डेवलपमेंट का. और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो, कि ये चुनौतियों को अवसरों में तब्दील कर देते हैं. और इनके बारे में ये बोला जाता है कि he turns around challenges into like opportunities through his breakthrough innovative ideas. इनको जाना जाता है इनके इनोवेटिव आइडियाज के लिए. और करियर की शुरुआत जो इन्होंने की थी वो IBM रेंज प्रोडक्ट्स के सेल्स और मार्केटिंग टीम को इन्होंने लीड किया था. और उसके बाद 15 साल इन्होंने जेरोक्स इंडिया में बिताए हैं एज एन एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स. और मार्केट की जो नब्ज होती है उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं. तो ये बोला जाता है कि एक एग्जीक्यूटिव के लिए नोइंग द पल्स ऑफ द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही कैन रीड द पल्स ऑफ, ही कैन रीड थ्रू द पल्स ऑफ द मार्केट. दैट इज हिज लाइक कोर कॉम्पिटेंस. एंड वैसे ही साथ में इनका बाकी सारी चीजें तो चलो, सेल्स एंड डेवलपमेंट एंड करियर्स एंड ऑल दैट इज डिफरेंट, बट ही इज आल्सो नोन फॉर हिज CSR इनिशिएटिव्स. तो हम बचपन से, जैसे हमने अपने बिजनेस की जब से पढ़ाई शुरू की, we keep on reading about Maslow's need hierarchy कि लोगों की जरूरतें होती हैं, पहले बेसिक जरूरतें हैं, फिर सोशल नीड्स है, सेल्फ एस्टीम है, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जिसमें कि आदमी को ये समझ में आता है कि यार जितना मैं कर सकता था, जो मेरा जो पोटेंशियल था वो मैंने कर लिया है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद मैस्लो ने एक और नीड डाली थी, विच इज ट्रांसेंडेंस. ट्रांसेंडेंस मींस कि मुझे तो भाई भगवान ने काफी दे दिया, मुझे सृष्टि ने काफी दे दिया, अब मैं सृष्टि को वापस कुछ करूं. तो उन चीजों में आज जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं, ये उस स्थिति में है कि जिन्होंने निचली सारी 6 की 6 नीड्स इनकी फुलफिल्ड है, एंड दे आर ऑन अ स्टेज वेयर दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. तो अजय खन्ना जी का भी बहुत CSR इनिशिएटिव्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो स्पेशल ओलंपियाड भारत के साथ हो, चाहे SOS चिल्ड्रन विलेज हो, चाहे स्माइल फाउंडेशन के साथ हो, इनका खूब बड़ा उसमें रोल रहा है. और बुक रीडर है, इज एविड बुक रीडर. और हमेशा बोला जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस आर लाइक
readers probably, and he's a music enthusiast, animal lover है, और सबसे बड़ी बात है कि like as you can see also he is a fitness enthusiast, which actually goes with the philosophy of Herbalife, and that's why probably I think that because his passion, he has got a work that he's passionate about, that's why he could transform Herbalife into such a dynamic and great organization. So अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और we really feel blessed कि आप हमारे साथ आ जाए. हार्दिक अभिनंदन आपका. And moving forward to one of the what we say कि एक स्टॉलवर्ट है, एक स्तंभ है डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के अंदर. हम बात कर रहे हैं समीर मोदी जी की, जिन्होंने की पहली हिंदुस्तानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्च की. एंड इट ऑफ कोर्स ही इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर. और आप में से बहुत सारे लोग शायद जो नहीं जानते होंगे कि मोदी साहब पार्ट है अपने, इनके ग्रैंडफादर ने, ये एक बड़ी बिजनेस लेगेसी से बिलोंग करते हैं. जैसे यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी की बात की जाती है, वैसे ही मोदी की भी बात की जाती है. इनके ग्रैंडफादर श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में 1933 में एक बिजनेस एम्पायर की शुरुआत की, जो कि मोदी एंटरप्राइजेस की उन्होंने स्थापना की थी, के मोदी ग्रुप. और जिसका कि अगर टर्नओवर की हम बात करें तो इट्स लाइक 2.8 बिलियन. अगर हिंदुस्तानी रुपए में उसको तब्दील करें तो इट्स अराउंड 25,000 करोड़ की टर्नओवर. 25,000 करोड़ का इनका बिजनेस टर्नओवर. उसमें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. जब भी बिजनेस की बात की जाती है, बिजनेस एजुकेशन की बात की जाती है, तो जो सबसे पहला नाम किसी के जहन में आता है वो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. और अगेन वी आर लाइक ब्लेस्ड कि इनके जैसी एमिनेंट पर्सनालिटी हु हैज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एज वेल एज बिजनेस, और एक लेगेसी से बिलोंग करते हैं बिजनेस की, तो जिसको हम ये बोलते हैं कि बिजनेस को घोल के पिया हुआ है, तो उस तरीके के व्यक्ति है. और बहुत सारे ये इंट्यूटिव एंटरप्रेन्योर है. ऐसा नहीं है कि शांत नहीं रहते हैं. तो मोदी केयर इज अ ग्रेट कंपनी, लेकिन एकदम से बस जैसे ही वो सेटल होती है तो नेक्स्ट पे चलते हैं. इनका दिमाग ये चलता रहता है कि कैसे हम पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को कैसे कुछ अच्छा दे सके. और तो इन्होंने बहुत सारे और इनके एंटरप्राइजेज है, चाहे वो हम कलर बार कॉस्मेटिक्स की बात करें, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड है, जिसके नाम पे 2 गिनीज रिकॉर्ड्स भी है. 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स की बात करें, जो कि इनके दिमाग की एक उपज है. 24 घंटे खुलने वाला स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है. एंड जबरदस्त इस तरीके से ये काम करते हैं. अगेन अगर हम बात करें तो जैसे कि अजय जी के बारे में मैंने बताया था कि ये भी फिलैंथ्रोपिक कॉजेज के लिए, CSR इनिशिएटिव्स के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान इनका हमेशा रहता है. और ये भी उसी जोन में आते हैं कि भाई अपने लिए तो सब कुछ हो चुका है, लेट अस गिव इट बैक टू द सोसाइटी. तो HIV मोदी के फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की थी 1996 में, 1996 में. और वेरी प्रोएक्टिवली ही वर्क्स फॉर लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, HIV एड्स के बारे में, जेंडर रिलेटेड इश्यूज के बारे में. तो सोसाइटी को बहुत कुछ वापस देने में लगे हुए हैं. अपने आप ये खुद कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर अपने मुंह से हमने बता दिया तो फिर उसका सारा का सारा होगा. तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा. और इनका जो मंत्र है, सक्सेस मंत्र है, वो है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो. एंड विच इज सो ट्रू. मतलब एक लियो टॉल्स्टॉय का एक बड़ा फेवरेट कोट है, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट कोट है. ही सेज दैट एवरीवन वांट्स टू चेंज ह्यूमैनिटी बट नो वन इज विलिंग टू चेंज हिमसेल्फ. दुनिया को सब लोग बदलना चाहते हैं, अपने आप को कोई नहीं बदलना चाहता. और सब लोग ये बोलते हैं कि यार ये करप्ट है, वो करप्ट है, ऐसा हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, ये पैसे लेते हैं, वो पैसे लेते हैं. लेकिन जब अपने आप बारी आती है, अपने ऊपर आता है, तो वो भी तैयार है हर चीज के लिए, है ना. और महात्मा गांधी ने जैसा बड़ा ब्यूटीफुली बोला था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. जो दुनिया में बदलाव चाहते हो पहले खुद के अंदर लाओ. तो समीर जी से भी जब हम ये बात करते हैं, इनका जो ये, जब मैंने ये पढ़ा, इनका जो सक्सेस मंत्र है, जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, इसी में ही सब कुछ समाहित है. तो समीर जी बहुत बहुत फॉर्चुनेट मैं फील करता हूँ कि आपके साथ आज इस मंच में है. और आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो पे आने के लिए. और हमारे जो दर्शकों को आप से विजडम मिलेगा, मैं चाहूंगा कि बहुत उससे फायदा उठाए आपके विजडम से. और फाइनली हम बात करेंगे सत्यन भाटिया जी की. जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही यंग और डायनेमिक लीडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के, जिसको कि पॉपुलरली IMC बोला जाता है. और IMC के नाम से इसे ज्यादा जानते हैं. अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बोलेंगे तो शायद
बहुत सारे लोग जो इससे जुड़े हैं उन्हें तो खैर पता होगा, लेकिन इंडिया में, पूरी कंट्री में और ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो आईएमसी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, और सत्यन भाटिया जी इसके संस्थापकों में से एक है। एंड बिजनेस एक्यूमेन जबरदस्त है इनका। एक आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो कि विच इज डूइंग राउंड्स, और जिसकी चर्चा हमेशा होती है। डायरेक्ट सेलिंग की बात हो और आईएमसी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता। और उस चीज के पीछे, आईएमसी को उस लेवल तक पहुंचाने के पीछे सत्यन भाटिया जी का जितना बड़ा रोल है, उतना और भी मैं मतलब समझता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो जो यंग लोगों में जितने पॉपुलर है तो इनका रोल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और आईएमसी और ये साइनोनिम्स है, आईएमसी और सत्यन भाटिया साइनोनिम्स है। तो लीडरशिप के बारे में इनको जाना जाता है, विजन की चाहे हम बात करें, चाहे इनकी प्रेजेंटेशंस की बात करें, फोरकास्टिंग की बात करें, नॉलेज की बात करें मार्केट की, तो सत्यन भाटिया जी का कोई सानी नहीं है। और जो इनका एक यूएसपी है, जो इनकी एक निश है, और ये जाने जाते हैं मतलब एक बड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं। जब भी कभी कुछ चैलेंज आता है तो इनका एकदम से ऐसा रहता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्या ऐसा किया जाए। इनका एकदम से, हिंदुस्तान में से जाना जाता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए। पहले तो सब हंसते थे कि जुगाड़ है, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ क्या है, लेकिन अब समझ में आता है कि हार्वर्ड में भी इसके ऊपर स्टडी होती है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ली जाए। टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है बेशक, लेकिन चल पड़ता है काम उससे। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में माहिर है सत्यन जी, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को चुटकी बजाते सॉल्व कर देते हैं। तो सत्यन जी, आप जैसा डायनेमिक लीडर हमारे पैनल पे बैठा है, इसके लिए बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने समय निकाला अपने इसमें से। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट। एंड और मैं ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट बट नॉट लीस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना ये लास्ट है ना लीस्ट है, बिकॉज ही इज द बिगिनिंग पॉइंट। और मैं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे रूबरू करवाऊंगा। अगेन आई से कि इनके कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, बल्कि he is the one who has actually brought this entire thing together, and he's behind, he has a 90% contribution to the initiative. So I would like Chetan ji to IDSA के जनरल मैनेजर है, पूरा हिंदुस्तान जो डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की जो रेगुलेट हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस तरीके से हम इसमें डायरेक्ट सेलिंग को एक क्रेडिबिलिटी प्रदान कर पाए हैं, उसमें अगर किसी एक आदमी का हम नाम ले जिसने कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है तो वो चेतन जी है। और इनके साथ ही अभिषेक जी का नाम भी मैं जरूर लेना चाहूंगा उसके अंदर, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा डायनेमिकली और बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिलीजेंटली ये काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट चेतन जी टू speak a few words about IDSA also, right, so that our viewers are enlightened about it. Chetan ji, over to you. Thank you, Dr. Kant. First of all, मैं अपने viewers को बताना चाहूँगा कि as head of an association, मैं आज अपने आप को बहुत fortunate महसूस कर रहा हूँ। इंडस्ट्री के top 3 leaders आज एक मंच पे एक साथ आए हैं, और मैं यहाँ दर्शकों से एक छोटा सा fact जरूर शेयर करना चाहूँगा। Without going into individual numbers, ये 3 कंपनी जो आज हमारे साथ है, collectively these 3 companies represent 25% of the Indian direct selling industry. इन 3 कंपनियों की कुल जमा सेल भारत के कुल डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का 25% के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 3 कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के लिए कितनी जरूरी है, कितने ये नींव के पत्थर की तरह है। और आईडीएसए के बारे में जैसा मैंने पिछले सीरीज में भी बताया, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की उत्पत्ति और आईडीएसए की उत्पत्ति साथ साथ हुई। आईडीएसए की स्थापना की गई थी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को एक सही दिशा देने के लिए, और आईडीएसए को आईडीएसए बनाता है हमारी मेंबर कंपनीज। वी आर वेरी प्राउड टू से आईडीएसए की मेंबर कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड फॉर डूइंग बिजनेस एथिकली, फॉर डूइंग बिजनेस विद हाई मोरल वैल्यूज। एंड I cannot share with you how many efforts have gone to ensure that these 3 super busy gentlemen are here at one point of time together for 1 hour. Maybe it would not be too much to say, शायद ये 1 घंटा परिवार को भी नहीं दे पाते होंगे on Saturdays, but इन्होंने हमारे लिए निकाला है। So thank you so much sir, and back to you Dr. Khan. चलो, great sir, and once again we start the session, और अगेन मैं थैंक करूंगा चेतन जी का भी, और आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक आईडीएसए। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक my management of my Shulini University, and who have like given us a platform wherein we can interact with the stalwarts like you all. और हम डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी को, डायरेक्ट सेलिंग का जो जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में एसोसिएटेड, उनको हम कुछ
दे सके, कुछ क्रेडिट वर्दी दे सके, कुछ वर्थवाइल दे सके। तो हम स्टार्ट करेंगे सर। हमने कोविड की बात की थी, और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो में हमारा डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी किस तरफ जा रही है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। और I just want to understand that as an industry, how has direct selling fared? क्योंकि हम कहाँ जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हमने अभी तक क्या किया? हम प्रेजेंट की बात भी नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लाइक अ 3-month-old फिनोमिना। 3 महीने से, जनवरी एंड से स्टार्ट हो गया था कोविड का, एंड मार्च में हिंदुस्तान में काफी इसने अपना पैर पसार लिए थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग ने कैसे किया है एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच हैव लाइक कंप्लीटली, जिनका की डिमोलिश हो गई है और जिनको बहुत समय लगेगा उठने में। आप हॉस्पिटैलिटी की बात करें, एविएशन की बात करें, दीज इंडस्ट्रीज हैव बीन अफेक्टेड वेरी बैडली, राइट। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिन्होंने फायदा उठाया, जैसे अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, खासकर हम जूम की बात करते हैं, तो जूम का जो यूजर बेस था, इट वाज लाइक 10 मिलियन यूजर्स, है ना, और उससे एकदम से वो 200 मिलियन यूजर्स पे आ गया, 20 गुना बढ़ गया। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिन दो इंडस्ट्रीज का मैं पार्ट हूँ, एक एजुकेशन और एक डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे लगता है कि 100 मिलियन तो उन्हीं के लोग होंगे। एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग ने इसको खूब वो किया। तो हमारी पोजीशनिंग क्या है एज एन इंडस्ट्री? वेयर इज डायरेक्ट सेलिंग पोजीशन? दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। एंड अजय जी, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमने पिछले 3 महीने में डायरेक्ट सेलिंग ने एज एन इंडस्ट्री कैसे फेयर किया, और विज विज अदर इंडस्ट्रीज जो और हमारी करंट पोजीशनिंग क्या है? अजय जी। Thank you, Dr. Kant, and thank you, Chetan, for the introduction. I never anticipated that, that all the 3 industries which are here, the organizations which are here, they contribute almost about 25% of the direct selling industry business in India. So, Dr. Kant, to your question, as an industry, I think, I believe we have responded very well to the pandemic. Okay, because all the facets of consumption have been repositioned to respond to the needs of the market. For all our distributors, our micro entrepreneurs, our customers, this industry offers innovative made in India products and a simplified experience to purchase or to sell the products, the inventory which is available with them. I would also say that, direct selling industry is largely about leveraging communities, where it be CSR, where it be, the circle of influence, whether it be various people who are connected with the industry. And as a community, the technological platforms which are being used, whether it be the Zoom or other technological platforms, through that, I think we are also able to offer a premier user experience that is personalized and contactless. So I would say that during this situation, I believe the industry has responded very well to the situation. Great, Sukhpreet. What about you, Sameer ji? आपको क्या लगता है कि हमने एज एन इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग ने कैसा किया है पिछले 3-4 महीने में, जबकि सारी दुनिया ही बंद है, हिंदुस्तान भी उन्हीं के साथ है, बंद है हम, लेकिन कैसा किया है हमने डायरेक्ट सेलिंग में? जैसे अजीत ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग हैज रिस्पोंडेड वेरी वेल, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज डन फैंटास्टिक. We look at Modi Care, we haven't dropped our turnover. Our turnover is actually now higher than pre-COVID, because we are a home-based business and people work from home. I think direct selling is ideally the most resilient industry out there. तो अगर आप मेरे से पूछें डायरेक्ट सेलिंग क्या किया, आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक Zoom, only grown, not decreased. Wow. Great, sir. Great. सत्यन जी, आपसे जानना चाहेंगे। अभी तक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है और शायद हमने ग्रो किया है ज्यादा, and we would like to take your perspective also. First of all, good morning to everyone, even all the viewers. Yes, I agree 100%. Direct selling industry ने definitely grow किया है. उसका एक कारण है, रीजन है कि जैसे ही कोविड आया, everyone was talking about immunity, कि आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें, अपनी हेल्थ को रखें अच्छा। कोविड से बचने का एक ही कारण है, तरीका है, वो है कि आप अपने आप को फिट रखें। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज्यादातर, हमारे जो मेजर वॉल्यूम है वो फूड सप्लीमेंट से आता है। और सिंस आईएमसी जो है ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है, एंड वी डील इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सिरप्स, जूसेस एंड टेबलेट्स। तो हमारे पास जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो इम्यूनिटी के लिए खासकर हम लोग बना रहे थे, तो उसको एकदम बूम मिला। एवरीवन वांटेड आवर प्रोडक्ट्स, और उसके कारण हमारा जो
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था पूरा इंडिया में जो ऑलरेडी फैला हुआ था, उसमें एकदम डिमांड जो थी वो बहुत बहुत इंक्रीज कर गई और हर आदमी जो है वो सप्लीमेंट्स के तरफ जाना शुरू हो गया जो पहले नहीं जाता था. तो everyone got to know कि right now to protect yourself from COVID is the only solution is to remain fit, to remain healthy. So that was one reason. Second reason was लॉकडाउन के अंदर जो ये हमारा होम बेस्ड बिजनेस है, होम टू होम जो बिजनेस होता है, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, ट्रेवल कर नहीं पा रहे थे, ऑफिस बंद थे, सब कुछ बंद था, तो होम बेस्ड बिजनेस होने के कारण हमारा बिजनेस जो है ज्यादा मल्टीप्लाई कर सका. लोग एक दूसरे घर जा पा रहे थे, एक दूसरे को मिल पा रहे थे, अपने आस पड़ोस के घर जा पा रहे थे, रिश्तेदारों के घर जा पा रहे थे, बीच में या आपकी जो कम्युनिटी जहाँ पे रहते हैं वहां पे आप एक दूसरे को मिल पा रहे थे. तो होम बेस्ड बिजनेस होने के कारण जो है हमारी रिक्रूटमेंट जो थी वो भी इंक्रीज की है. आई वाज सरप्राइज कि हमारा जो रिक्रूटमेंट हर महीने होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो ऐड होते हैं, पिछले 3 महीनों में वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज कर गया है. और मुझे समझ नहीं आया कि हमारे लोग घर बैठे बैठे कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. सो इट हैज इंक्रीज 30%. और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आईएमसी ने बिजनेस जो है ऑलमोस्ट हमने पिछले 3 महीनों में लास्ट क्वार्टर से लगभग डबल टर्नओवर किए. तो लास्ट क्वार्टर के अगर मैं टर्नओवर देखूं, इस क्वार्टर की टर्नओवर देखूं तो ऑलमोस्ट मैं डबल टर्नओवर किए. सो आई एम रियली आई वाज वेरी हैप्पी एंड शॉक्ड कि ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई इंडस्ट्री चल पा रही है तो सिर्फ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो चल पा रही है. वो तो शॉक होना तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन हैप्पीली शॉक होना तो अच्छी बात है. हैप्पीली शॉक ऑब्वियसली. सो इट्स ग्रेट. मींस मतलब मैं भी जब आप लोगों से सुन रहा हूँ तो आई एम आल्सो लाइक अ लिटिल pleasantly surprised, I would say. I expected that I thought that like all other industries we might have seen a little bit of downfall, but if you're saying that it has actually increased, so this is a pleasant surprise for me also. So hats off and great sir. तो अगर हम ये बात करें, और आपने एक बहुत अच्छी बात की सत्यन जी, जो मुझे क्योंकि predominantly direct selling industry is being the highest selling product category is health एंड वेलनेस, और ये हमेशा से रहा है हिंदुस्तान में, शुरू से ही हेल्थ एंड वेलनेस है. और या वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस इज वन ऑफ द लाइक प्रीमियर कैटेगरीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. और बिकॉज हेल्थ के बारे में ये कोविड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मुझे लगता है. लोगों को हेल्थ के बारे में हम बोलते रहते थे, डायरेक्ट सेलर्स बोलते रहते थे कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, एंड पीपल डिड नॉट लाइक लिसन टू देम. लेकिन कोविड के आने से हर एक आदमी को आज ये समझ में आता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है. ये बात तो चलो हम मान लेते हैं कि इंडस्ट्री पे बहुत फर्क नहीं पड़ा है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेकिन जैसे लॉकडाउन हो गया और बहुत सारे सभी इंडस्ट्री में कुछ चैलेंज आए, तो हमारी इंडस्ट्री ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन तो हम इंडस्ट्री एज अ होल की बात कर रहे थे, बट आई वुड लाइक टेक शिफ्ट दिस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को आपने कैसे नलिफाई किया या मिटिगेट किया, कैसे उसको खत्म किया या उसको काउंटर किया या उन चैलेंजेस को कम किया. तो ऐसा तो होगा ही क्योंकि सारी दुनिया चैलेंजेस फेस कर रही है, कुछ चैलेंजेस आपको भी जरूर आए होंगे. तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो समीर जी से हम स्टार्ट करेंगे. समीर जी, क्या चैलेंजेस मोदी केयर ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेस किए इस लॉकडाउन के दौरान, और आपकी क्या, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ यू आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स लीडर्स, यू आर नोन फॉर योर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस. तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा आपने आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा आपको खास इंस्टेंस याद आता हो जहां कोई चैलेंज आया और आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो हमारे दर्शक भी जिससे सीख सके. तो समीर जी काइंडली की चैलेंजेस फेस्ड. कमल जी, पहले सबसे बड़ा चैलेंज था गुड्स, प्रोडक्ट मूवमेंट था, जो गुड्स से वेयर हाउसिंग लॉक थी, हमारे सेंटर्स और इनिशियली क्लोज्ड. तो सबसे बड़ा कारण था कि पीपल आर ऑर्डरिंग बट वी कुडंट गेट द गुड्स टू देम. सेकंड बिग चैलेंज वाज कि पीपल आर वरीड कि भाई इनकम कैसे आएगी, और घर में खाना पीने के लिए पैसा नहीं है, आगे चलने में कैसे चेक्स होंगे. तो हमने 2-3 चीज करी. एक तो कहा कि जी हम आपकी जो ट्रैवल फंड है हमारे जो सिस्टम में, हमने सारा ट्रैवल फंड रिलीज कर दिया. साथ के साथ जो हमारा पे आउट था वो करीब 45% मोर था देन द प्रीवियस मंथ. तो 45% प्रीवियस मंथ, एंड देन वी हैड हमारी ट्रिप आने वाली थी अगस्त में, तो हमने उस ट्रिप का पूरा इनकैशमेंट लोगों को दे दिया. तो बेसिक आइडिया वाज कि आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर लोगों के पास पैसा है तो सिक्योरिटी है. तो बिगेस्ट थिंग वी डिड वाज enable people to have money.
सेकेंडली हमने क्वालिफिकेशन लेवल गिरा दिए कि पीपल टू गेट क्वालिफाइड एज वेल। जो मोटिवेटिंग है वो है कि मैं स्टार डायरेक्ट हूँ, रॉयल ब्लैक डायमंड हूँ, वेरियस टाइटल जो हमारे सिस्टम में है, टाइटल ग्रो, रिकॉग्निशन टाइटल ग्रो बेटर। तो हमने रिकॉग्निशन टाइटल का क्वालिफिकेशन गिरा दिया बिकॉज वी वांटेड पीपल टू गेट मोटिवेटेड टू से हम ग्रो कर रहे हैं, नहीं डिग्रो नहीं कर रहे। तो ये स्लैब गिराने में, रिकॉग्निशन स्लैब गिराने में, लॉयल्टी स्लैब गिराने में, और प्रोडक्ट्स हमने जो कहा, हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट टू ओपन ऑल आवर वेयर हाउसेस। हमारे 23 वेयर हाउसेस हैं, तो we tried our best to open all 23 warehouses because a lot of our items are also essential needs items. तो essential needs item करने के कारण हमने अपने warehouse खोल पाए और हमारे centers खोल पाए जो initially पहले हफ्ते में बंद हो गए थे। We were able to work them out with working with the government थी कि हमारे तो essential items है, हमें allow करिए खोलने के लिए। तो combination of these and large, we enabled people to do Zoom। जैसे आपने कहा Zoom में 200 million, तो हम करीबन आज करीबन 2000 मीटिंग जूम में कर रहे हैं पर डे। Great, sir. So I think combination of these avenues really helped the industry grow, helped Modicare to grow। And मेरे को आश्चर्य लगा कि हमारे जो बिजनेस है खुश जैसे आप कहते हैं प्लेजेंटली बट वेरी नाइसली, कि बिजनेस नहीं गिरा, लोगों के चेक्स बढ़े बट बिजनेस नहीं गिरा बिकॉज these multiple, because जैसे कहते हैं सोच बदलो। सोच is not about company making money. Soch is about the direct seller who is involved in the system to him to or her to make money. तो मैंने जैसे हमने ईज करने लगे टाइटल्स, लीज करने गए फंड्स, people found themselves very secure. This is what has given Modicare the leverage to grow. Great. And साथ के साथ we launched about 8 new products during COVID. 8 new products during COVID, and we have opened 3 new centers during COVID as well. बहुत सही। तो मैं आपसे क्यूरियस हूँ थोड़ा सा जानने के लिए, तो वैसे जैसे इस क्वार्टर में आपने 8 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो पिछले क्वार्टर में कितने किए थे? इस महीने 8 लॉन्च किए हैं, पिछले क्वार्टर में हमने 20 करे थे। राइट सर। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग है वो आपने इंक्रीज की है क्या? सो great. Well, product launching is not an increase in COVID time. To launch a product is difficult. Great. तो आपने क्या e-launch किए सर वो प्रोडक्ट? Everything e-launch. Wow, good. In fact, yesterday I opened my 3rd e-launch center, which is I never thought of launching an e-launch center in my life. So, how do you get to a center? Yesterday we launched the 3rd one. Wow. तो very beautifully summed up, sir. तो जब अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपने ट्रेवल ग्रांट्स लोगों को, so and what I absolutely second you is like, if our distributors will grow, we as a company will grow. So that is what a state of like transcendence is, wherein you start giving back to the society, and society सृष्टि आपको वापस तो देती है 100%। आप सृष्टि को दोगे तो सृष्टि पहले आपको देती है, और फिर जो आप वापस देने लगते हो तो आपको जरूरत नहीं रहती उस चीज की। So you move beyond the Maslow's pyramid circle। सत्यन जी, आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आपके बारे में मैंने ज्यादा सुना है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस में बड़ा ज्यादा बिलीव करते हो, तो आपके क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इन आईएमसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डिड यू ओवरकम देम? देखिए, देयर आर 2 चैलेंजेस। एक था कि जो प्रोडक्शन पार्ट था, हमारी फैक्ट्रीज जो हैं, हमारे वेयरहाउसेज जो हैं, वो पहले एक बहुत बड़ा हमारा एक चैलेंज था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, लेबर है, उसको रिटेन कर सकें। माइग्रेट लेबर थी जो वापस जा रही थी, यूपी से थे, झारखंड से, उड़ीसा से लोग थे हमारे साथ काम करते हैं, एंड दे वांटेड टू गो बैक, कि हम वापस जाएं अपने घर पे। तो उनको रिटेन करने के लिए हमने क्या किया, उनको हमने सबको क्वारंटीन कर दिया फैक्ट्रीज के अंदर। उनको हमने अकोमोडेशन दी, उनको हमने खाना दिया, उनको हमने क्वारंटीन किया, ताकि लेबर हमारे पास 24 घंटे रहे, लेबर ना जाए, ताकि प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे लोग को आप फीड नहीं सकते। और हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, मेरे जो फादर हैं, वो हमेशा जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है उसको हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा, आप इस कंपनी में एक एम्प्लॉय नहीं है, आप एक सोशल कॉज के लिए आ रहे हैं, बिकॉज आपके कारण लाखों लोग जो हैं उनका घर चलने वाला है। तो जब भी आप कोई काम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मत भूलें कि आप काम करेंगे तो लाखों लोग घर जो है वो चलने वाला है। तो हमने एम्प्लॉयज को रिटेन बहुत किया। मैंने बहुत से इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज कंपनी निकाल दिए या फिर उनकी सैलरी कट कर दी, तो हमने बल्कि उनकी टाइम पे बिफोर टाइम सैलरी दी, ताकि एम्प्लॉय हम रिटेन कर सकें। और उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हमारी थी वो रुकी नहीं, प्रोडक्शन की सप्लाई चलती रही, हमारा वेयर हाउस भरता रहा।
और गवर्नमेंट की सपोर्ट से एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई उन्होंने अलाउ कर दी, क्योंकि हम हमारी काफी प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल आइटम्स के अंदर आते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे पास बहुत सारी हैं, मेडिसिन को अलाउ किया, तो हमारी सप्लाई चेन जो आई थिंक सत्यन जी से सत्यन जी का कनेक्शन कुछ इशू है। अभी चलो, no worries, so we'll just wait for 1 minute till he resumes back, और तब तक हम अजय जी से जानेंगे कि what are the key challenges Herbalife as an organization faced, and what were like your counter strategies for that। और साथ में हम आपसे भी ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जो आपको ध्यान में आता हो जो इस कोविड टाइम्स। अजय जी, जैसे समीर जी ने आपको बताया कि द चैलेंजेस व्हिच वर फेस्ड वाज बेसिकली जो मेजर्स लिए गए थे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक, आवर सप्लाई चेन गॉट इंपैक्टेड, ओके, और उसमें काफी इम्पैक्ट हुआ ऑन लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, because we have more than almost about 2000 access points, okay, where our customers, distributors can go pick up products or drop shipments. So those got affected. Usko kaise resolve kiya? We worked with our partners and network of local service providers. For example, things like, आपका Swiggy है, आपका, जो food delivery partners हैं, we started using them, okay, to deliver our products. The SMEs हैं. So that was, I would say, one of the innovative ideas which the entire team planned, कि product कैसे reach करें. We are an essential product, nutrition products are essential products, okay. दूसरा हुआ था कि because of social distancing, it impacted our physical functioning of our nutrition clubs. Now we have got nutrition clubs and also our training events, because a lot of our trainings were face to face, जहां हमारे distributors face to face आते थे, या हमारे consumers हैं वो न्यूट्रिशन क्लब्स में जाके प्रोडक्ट्स यूज करते थे, तो वी ट्रांजिशन देम वर्चुअली टू अ वर्चुअल फॉर्मेट इन वेरी लेस टाइम। एंड आई मस्ट से आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमेंट करूंगा कि उन्होंने इमीडिएटली जितने भी प्लेटफॉर्म थे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स थे, उनको अडॉप्ट किया और इमीडिएटली अपने कस्टमर्स के साथ कंटैक्ट रखा, एंड दैट ऑल्सो हेल्प अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि we continue that barriers of participation. So virtually we were connected, and that also built the consumer confidence. So I would say कि how to ensure delivery, SMEs, Swiggy's जो local partners थे, quick solutions, कि product तो पहुंचना ही पहुंचता है, okay, and consumers के साथ connect कैसे रखना है और confidence कैसे उनका बढ़ाना है, that was through the virtual platform. Great sir. कोई और logistics के अलावा कुछ और challenge आपको समझ में आता हो जो? नहीं, मैं डॉक्टर कांत यही बोलूंगा कि these were the biggest two challenges, because you see product पहुंचना is one of the key elements today, it was a key thing that the consumer के पास पहुंचे, and nutrition is a need today, and we are a nutrition company, nutrition is a need, so product कैसे पहुंचे, okay, that was the biggest challenge which we had. And जो company जो face to face events करती होगी, उनको suddenly move करना virtual में, that's why I said कि virtual training में तो immediately we had to train our distributors. The first level of training जो हमको distributors को देनी पड़ी, that was के virtual platform पे कैसे आपको connect रहना है, कैसे consumers का confidence build करना है. These were the two priorities: product delivery and the connect with their consumer. Perfect, sir. Perfect. So I think Satyan ji is also trying to join in. Chetan ji, आप अभिषेक जी अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आप काइंडली उनसे कनेक्ट कर लें। जी, सत्यन जी इज ट्राइंग टू जॉइन, आई थिंक एनी टाइम ही विल जॉइन बैक। मैं यहां पर एक जस्ट ऐड करना चाहूंगा, मैं आपसे कमेंट्स लेना चाहता था इसमें, बिकॉज़ यू आर लाइक यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंडस्ट्री। जब तक सत्यन जी वापस नहीं आते तब तक कुछ तो बोलिए। कोई बात नहीं सर, नहीं वो आ भी जाते फिर भी हमने आपसे पूछना था। You have a bird's eye view of all the industry. नहीं, मेरा सिर्फ ये जोक्स अपार्ट, मेरा ये मानना है इंडियन इकोनॉमी और बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग। आई मीन इफ यू इवन लुक एट 2007 में या 2010 में जो सब प्राइम मॉर्गेज का भी क्राइसिस आया और उसके बाद जो एनसुइंग रिसेशन वर्ल्ड वाइड आई, उस समय भी वर्ल्ड में गिनी चुनी इकोनॉमीज थी जो कि अगेंस्ट द टाइड सेल करी थी। व्हेन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज वर गोइंग डाउन, इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली grew that time. So same, I think अभी भी कोविड-19 में भी अगर आप IMF की या और भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आप रेफर करेंगे, so only two economies around the world are expected to grow marginally,
but grow during this COVID-19 and the lockdown scenario. And direct selling, I'm very happy to say it's one of the biggest contributor to this whole thing. And worldwide also, because IDSA is a member of World Federation of Direct Selling Association, and we keep on attending the worldwide meetings also. So this is not the case specifically for Indian direct selling. It's a case for direct selling everywhere. You know, initially around the end of April, people were saying things thankfully are not as bad as they were hoping it to be, you know, somewhere in March. And now, in fact, as the results are starting to coming in, जैसे ऐसे नतीजे आ रहे हैं sales के, in fact, direct selling worldwide, it seems that's done very well. So of course, we are waiting for the actual numbers to come, the survey results to come, and that will of course be shared. So back to Rob. सत्यन जी ने ज्वाइन किया था, लेकिन but somehow there seems to be some issues. Yeah. So we move on to the next question, and Ajay ji आपसे हम इसको start करते हैं, and so Satyan ji is back. I think just wait for 1 minute, and if you could connect. So हेलो सत्यन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन पा रहा हूं जी. चलो, great sir, great. So this is technology, so it has its own like pros, it has its own cons also. So अगर physically हम कहीं गए होते तो हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन technically अगर हम जुड़ रहे हैं तो so we have to live with it. सत्यन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी बात में? जी, मैं बोल रहा था कि फैक्ट्री लेवल पे हम लोगों ने प्रोडक्शन को जो है वो काफी उसका मोमेंटम हमने कंटिन्यू रखा, ताकि हमारे वेयर हाउस जो है वहाँ पे स्टॉक और सप्लाई चेन जो है रुके ना. तो पहली चीज तो ये हमने किया. सेकेंडली, जो एसोसिएट लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हमने जो डिसीजन लिए इंटरस्टेबल है, उसमें हम लोगों ने हमारी जो क्वालिफिकेशन थी उसको भी 50% डाउन कर दिया, जैसे समीर साहब ने बताया. सो लाइकवाइज वी आल्सो डिड द सेम थिंग. हमने 50% क्वालिफिकेशन को जो है वो डाउन कर दिया, ताकि टारगेट्स इजी हो जाए. वी न्यू पीपल आर नॉट गोइंग आउट, वो टारगेट्स उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं अचीव करने के लिए. 50% तक उनको हमने डाउन किया. हमारा जो ईयरली बोनस जो हम हर साल जो रिलीज करते हैं वो जून में रिलीज करते हैं, हमने वो ईयरली बोनस हमने अप्रैल में ही रिलीज कर दिया सभी लोगों के लिए. सो ऐसे कुछ पॉलिसीज हम लेके आए सबके लिए, जिससे उनको इमीडिएटली इनकम मिल सके, ज्यादा लोग जो है इनकम को ज्यादा इनकम ले सके. तो ऐसी कुछ पॉलिसीज एसोसिएट लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हम लोगों ने शुरू की. और सिंस हमारा होम बेस्ड बिजनेस है, तो हम लोगों ने घर पे उनको मोटिवेट किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेन ट्रैवलिंग टू दी स्टोर्स, आप अपने घर पे एक छोटा स्टोर, एक होम बेस्ड स्टोर की पॉलिसी हम लेके आए, जिसमें घर घर स्टोर हमारे खुलने शुरू हो गए. एंड विल यू बिलीव, हमने पिछले 3 महीनों के अंदर लगभग 10,000 होम बेस्ड स्टोर्स खुले हैं, 10,000 स्टोर्स. Okay, so that's what we call an out of the box solution, completely out of the box solution. तो हम बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अब आप मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो जबरदस्त जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक. तो अगर जितना भी आप सभी लोगों से मुझे समझ में आया है, तो इट्स लाइक वी कम अप विद सॉल्यूशंस, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस. एंड बिकॉज आप कहीं भी देखो, तो आप किसी भी और इंडस्ट्री की बात करो, तो पीपल हैव हैड सैलरी कट्स. किसी को 50% सैलरी मिल रही है, किसी को 40% मिल रही है, समवन is getting 60% salary. And direct selling fraternity has come together to live up to the expectations. They have actually increased the benefits that they are giving to the distributors. So it's so heartening to see. As an industry, you would say that as an industry enthusiast, and it's so heartening to see, right? And और ऐसा लगता है कि जिन चीजों के लिए हम फाइट करते हैं, वो they are worth fighting for actually, right? So thanks to all the efforts made by great organizations, and I'm sure that the other organizations which are not on the panel must be doing the same things. So moving on to the next question, and Sameer ji also talked about the recognition part, and you Ajay ji was also talking about the nutritional clubs and all this stuff. So because when we talk about so my study, so my PhD is around direct selling, right? And so that is one thing that I'm very, very thankful to God for, and that I was blessed to pursue my PhD in direct selling.
network marketing specifically, and my study was around, the topic of my study was critical success factors in network marketing. तो जो मैंने वो स्टडी किया 5-6 साल में, जितना भी मैंने स्टडी किया इसको, so the biggest critical success factors, and I am sure that you'll like agree with me, is meetings, get-togethers, we call it seminars, rallies. आप किसी भी चीज की बात करो, आप चाहे बात करो एसोसिएशन की, whether you talk about creating momentum, whether you talk about leadership, whether you talk about like showcasing the testimonial to the people, मीटिंग का रोल हर एक चीज में रहता है, आप कैसे भी बात करो. अब हमारी अब जो चैलेंज है, अगर मुझे ये समझ में आता है, एक चैलेंज कि रैलीज नहीं हो रहे. आप सभी ने चैलेंज में जब उसकी बात की है, जैसे हम न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं. मेरी फिर भी एक चिंता है थोड़ी सी. मेरी चिंता ये है कि बहुत समय तक अब मीटिंग्स नहीं होगी, बड़ी रैलीज नहीं होगी. नेटवर्क मार्केटिंग को जाना जाता है, आप शुरुआत से बात कर लो. व्हेन वी गो टू द लाइक वेरी आउटसेट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हेन लाइक people like Dexter Yager or other people, they used to fill up like huge stadiums, और बाहर से किन्हीं लोगों को, Les Brown को बुला के वो अपनी वहां पर स्पीचेस करवाया करते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. तो रैलीज हैज और सेमिनार्स हैव एक्चुअली डोमिनेटेड, और दे हैव बीन कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19 ये चीजें अब नहीं होने वाली है, और मतलब इट सीम्स अ डिस्टेंट रियलिटी. काफी समय तक नहीं होगी बड़ी रैलीज जो हम बहुत उसमें करते थे. तो इससे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक गैप आ गया, और वो गैप ये है कि हाउ डू वी ग्लोरीफाई आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स. अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अचीवर्स को कैसे ग्लोरीफाई करेंगे? क्या जो रिकॉग्निशन हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उनको अगर हम रिकॉग्निशन देंगे, वुड इट बी लाइक द सेम एज द रिकॉग्निशन दे यूज्ड टू गेट ऑन द बिग स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो इस गैप को, जो मैसिव गैप ये क्रिएट हुआ है मीटिंग्स के करके, बिकॉज इट हैज कम अप टू बी द नंबर 1 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. जो मेरे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, दे आर 6 फैक्टर्स, और उन सबके सब फैक्टर्स है नीचे 3-3, तो 18 फैक्टर्स है, लेकिन मीटिंग्स आर द नंबर 1 फैक्टर. और क्योंकि वो बहुत सारे और फैक्टर्स में भी कैसे आप फुलफिल करने की सोचते हैं, अजय जी आपसे जानना चाहेंगे हम ये. Yeah, Dr. Kant, you're absolutely right. I think celebrating success, showcasing. मैं फिर थोड़ा सा वापस जाऊंगा समीर जी के टाइम पे. इन्होंने कितनी 8 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करी during this period. Okay, that is one. Even in Herbalife, you know, celebrating success, showcasing the products, this remains the fundamentals of this business, you know. And ये कंटिन्यू रही है पिछले इस पीरियड में, ये कंटिन्यू रही है, कोई उसमें कमी नहीं हुई है. इट इज ओनली जस्ट दैट कि वी हैव क्रिएटेड दैट वर्चुअल प्लेटफॉर्म, you know. And as an organization, I think we continue to innovate, and I think all the other in the direct selling industry also continue to innovate in this industry. Or, Dr. Kant, like I said, the personalized relationship which we have built with our customers and associates, you know, that's the core of the direct selling business. We all know that. And that has further strengthened during this time. Okay. और जहां तक रही बात फ्यूचर की, I would say कि फ्यूचर में in person, virtual recognition and celebration, they will appear side by side. They will appear side by side, and that will be the best experience, I would say, for our associates, for our distributors, for our customers. And this will definitely enhance the experience for everybody. Now, I would say कि जब जो meetings होती थी पहले हम लोगों की 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की, I have realized that during this period, we have connected with almost about more than 300,000 distributors, you know, 3 lakh distributors are connect हुए, you know, and the numbers are increasing. There are more and more people coming and connecting through this virtual platform. Because it's more personalized. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, it's more personalized. I can connect with you anytime. You know, it's created that experience. And I can always say, you know, like I recognize Sameer ji just now, कि congratulations, आपने 8 products launch करी, you know. So it's a virtual recognition for him right now. Exactly, sir. So, I would say future में virtual recognition, personalization, in-person celebration will appear side by side. Your point of view is that all of this will actually emerge or evolve into something bigger than the, yeah, wow. समीर जी, आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि मीटिंग से कोई फर्क पड़ेगा, मीटिंग से ना होने से? I think in one way, Dr. Kamal, that
मीटिंग ओनली इंक्रीज्ड. अगर आप देखें कि हम आज बैठे हैं, वी आर सिटिंग इन 5 different प्लेसेस, हम और एक ही पैनल में हम 5 जने बैठे हैं. अगर ये लाइव कर रहे होते पर्सन टू पर्सन वे हैव बीन मोर डिफिकल्ट. तो आज हम वर्चुअली जो रीच है, it's not the same experience as personal, but virtual reach is far greater than personal. आज अगर आपने कहा कि लास्ट सेमिनार में आपके 35,000 व्यूज थी at the same time, to get 35,000 people into a hall will be far more difficult than to get 35 people in front of a terminal. हमने, for example, in Modi Care, we are doing 2,000 meetings every day. और अभी अगर आप कहें कि रीच के बारे में बात करें, every day 10,000 people are joining Modi Care. 10,000, which is unbelievable. This has only been possible during this COVID time, and COVID has brought people closer. In direct selling about one-to-one contact, personal contact, जैसे अजय जी ने कहा, it has only brought people closer. कि now the people have realized the value of relationships. I think direct selling industry में जैसे अजय जी ने भी कहा कि साथ रहेंगी, one-to-one and virtual, both will evolve together because this is the new normal. We can't get away from this virtual world any longer. वाह सर, मतलब बिल्कुल आपने जो सही बात की कि रिलेशनशिप्स हैं, एंड रिलेशनशिप्स गेट बेटर इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. ये तो शुरू से ही हम जानते हैं. मतलब जब जहाज डूब रहा होता है तो सारे लोग गले मिलते हैं, अदरवाइज सारे एक दूसरे को देखते भी नहीं है. तो इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आई एक्चुअली सेकंड यू ऑन दैट इट हैज ब्रॉट पीपल टुगेदर. सत्यन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे इसी के बारे में कि जो लोग मीटिंग्स में बैठ के पीपल यूज्ड टू टेक डिसीजंस, लाइक आई हैव सीन पीपल, आई हैव बीन like a part of the industry since last 20 years. I've seen massive meetings and wherein people would actually cry. So I myself cried quite a number of times. So the speaker would say something and you'll realize and you'll take some emotional decisions. तो आपको क्या लगता है कि ये इमोशनल डिसीजन क्या अब भी हो सकते हैं, वर्चुअल इस पे होंगे? आपने भी 100 न जाने कितनी हजारों आपने रैलीज देखी होंगी, आपने देखा होगा कि लोग होते हैं जो लीडर्स होते हैं, they start crying, they start hugging each other, एक दूसरे से गले मिलते हैं and they take some रिजॉल्व. वो बोलते हैं अगली बार मैं मीटिंग में ये करूंगा और ऐसे करके आऊंगा. तो क्या वो चीजों पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ. आई वुड रादर से इट वाज अ आई ओपनर फॉर अस. हमारा बिजनेस जो है वो बहुत सारे रिमोट एरियाज में फैला हुआ है और हम हमेशा सोचते रहे कि शायद विलेजेस में जो लोग हैं वो इतने ज्यादा इंटरनेट से या इस तरह की मीटिंग से कनेक्ट नहीं करते अपने आप को. इट वाज रियली अ बिग वेरी फॉर मी. और इवेंचुअली पूरी थॉट प्रोसेस जो था कंपनी का वो बदल गया, क्योंकि जितनी वेब मीटिंग्स हो रही हैं ये कॉस्ट सेविंग है, ये टाइम सेविंग है. आपका ट्रैवल नहीं हो रहा है, आप कहीं जा नहीं रहे हो, आपकी कॉस्ट सेव हो रही है. नहीं तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कहीं मीटिंग में जाता था या कंपनी कहीं जा रही, मैं कहीं जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे जाना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, होटल्स में रहना पड़ता है और मीटिंग के खर्चे करने पड़ते हैं, होटल्स बुक करने पड़ते हैं, रैलीज के लिए आपको बड़े बड़े आपको स्टेडियम्स बुक करने पड़ते हैं. सो एवरीथिंग इज ओवर. तो इट वाज आई ओपनर की कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा है. सेकेंडली, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ट्रेनिंग्स डिलीवर हो सकती हैं थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वो आप रैलीज में नहीं कर पाते. ट्रेनिंग्स पे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा बताया अजय जी ने, वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जो आप दे पा रहे हैं किसी कंज्यूमर को, वो आप रैलीज में दे नहीं पाते हैं या बड़ी मीटिंग्स में दे नहीं पाते हैं क्योंकि क्राउड होते हैं वहाँ पे और ज्यादातर मोटिवेशन की बातें होती है रैलीज के अंदर. तो जो एक्चुअल ट्रेनिंग है वो ज्यादा बेटर, एफिशिएंट जो है वो इफेक्टिव भी वो थ्रू जूम मीटिंग्स और अदर प्लेटफॉर्म्स थ्रू हो पा रही है. इवेंचुअली हम लोगों ने तो खुद अपना खुद का IMC जूम प्लेटफॉर्म हमने रेडी करना शुरू कर दिया है फॉर फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में जैसे न्यू नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू क्या है. रैलीज इंपॉर्टेंट तो है, वो भी होगा, लेकिन काफी सारा बिजनेस जो है हम लोग खासकर ट्रेनिंग्स पर्टिकुलरली जो है हम लोग थ्रू वेबिनार्स या अपने जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म आ रहा है उसके थ्रू हम करने जा रहे हैं. तो ये कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा है. और फिर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप ये ट्रेनिंग कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको एक ही ट्रेनर्स को आप मल्टीपल टाइम वो एक ट्रेनिंग को डिलीवर कर पा रहे हैं हर रोज. और उससे अच्छी बात मुझे लगी कि आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विद एवरीवन इन द एंटायर कंट्री बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल एंड आई कुड नॉट ट्रैवल दैट फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ माय अदर वर्क. लेकिन पिछले 3 महीनों में मेरा जो पर्सनल रिलेशन बना है अपने सभी एसोसिएट्स के साथ, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, दैट हैज बीन ट्रेमेंडस. So I've been talking to everyone from
एकदम नीचे वाला जो एसोसिएट है जिन्हें भी ज्वाइन किया है से लेके एकदम जो टॉप लीडरशिप है, हर आदमी से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ. सो आई एम माई सेल्फ बीइंग डूइंग मेनी मीटिंग्स, ताकि मैं हर आदमी से मेरा कनेक्शन बिल्ड हो सके, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके. वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था ये इंटरनेट के थ्रू और जूम मीटिंग के थ्रू. सो इट वाज आई ओपनर फॉर अस. और हमने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए. हमने लोगों को और इमोशनली जोड़ने के लिए, जैसे हमने IMC रसोई शुरू किया कि अपनी घर में IMC के प्रोडक्ट का वीडियो बनाइए, खाना बनाइए, हमें भेजिए, हम उसको डालेंगे फेसबुक के अंदर, उसको अनाउंस करेंगे विनर्स को. हम लोगों ने IMC कलाकार शुरू किया कि आप IMC के ऊपर कोई गाना बना दीजिए, कोई आप परफॉर्मेंस कर दीजिए. IMC कलाकार के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म यूज किया. हमने IMC सेल्फी के नाम से किया कि आप सेल्फी अपने बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सेल्फी खींचिए, हमें भेजिए, हम आप उसको प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया. तो उससे क्या हुआ, कनेक्शन बिल्ड हुआ फैमिली के साथ. लोग अपने बच्चों को डांस करा रहे हैं, बच्चों के साथ फोटोग्राफ खींच के भेज रहे हैं, किसी की बेटी खाना बना के भेज रही है हमें वीडियो के अंदर. सो कनेक्शन बिल्ड हुआ. वो पॉसिबल नहीं था अगर आप ऐसे अब बोले रैलीज के अंदर, ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है. तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई बिकॉज हम लोगों ने ये जो ऐसे कैंपेन लॉन्च किए, टेस्टिमोनियल की कैंपेन लॉन्च किए कि जो बेस्ट टेस्टिमोनियल आपके पास है उस टेस्टिमोनियल को हमारी कंपनी के पास भेजिए. मैं पिछले 3 साल से टेस्टिमोनियल के लिए ट्राई कर रहा था कि बस हजारों टेस्टिमोनियल जो है मार्केट के हैं, हम उनको ले नहीं पा रहे थे. लेकिन पिछले 1 महीने में हम हजारों टेस्टिमोनियल गैदर कर पाए बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. सो बहुत बड़ा चेंज आया है. इट वाज आई ओपनर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली, और हम बहुत फोकस आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं. तो डॉक्टर कांत, I'll just add on जो सत्यन जी बोल रहे थे, that family connect जो आया है, you know, during this time, I think that direct selling industry के through ही आया है. Like we organize, हम लोगों ने musical concerts organize करे, और कहाँ देखा है families, हम लोग जब meetings में जाते हैं distributors के साथ meetings करते हैं, but वो जो musical concerts किए, you know, just for fun के लिए, वहाँ पर उनके बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी families बैठी हुई हैं, you know, and they're enjoying the concert. It's a different connect altogether. Exactly. Wow. मतलब मैं समझ पा रहा हूँ अभी से, ये जो इमोशनल कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इमोशनल कनेक्ट इज लाइक इट इज नॉट रिड्यूस्ड इन एनी वे. जो तो मैं अभी आप लोगों से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, इट हैज टेकन अ न्यू डायमेंशन, वी वुड रादर से. तो ये थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्टिंग है. एंड स्पेसिफिकली सत्यन जी, मतलब जो मैं आपसे सुन रहा था, अजय जी, समीर जी, आई एम श्योर यू मस्ट आल्सो बी डूइंग दिस. सो you have developed something around the emotional connections, and I feel that the emotional connections that people used to have in the big rallies, जो technically हम जो उनको कर पाए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो गैप तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो it is existent, और it has taken a new dimension, that I would say. So like hats off to your thinking and your like the paradigm shifting that you have taken into account in these. हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उसके बाद शायद हम एक आधा क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द सेशन, एक आधा क्वेश्चन हम ऑडियंस का भी जरूर लेंगे. एंड फाइनल क्वेश्चन सत्यन जी आप ही से स्टार्ट करेंगे, राइट? एंड बिकॉज लास्ट क्वेश्चन वाज टू बी स्टार्टेड बाय यू, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फेलियर वी स्टार्टेड विद अजय जी. तो लास्ट क्वेश्चन आपसे हम स्टार्ट करेंगे कि फाइनली आप डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं और मैं थोड़ा सा वरीड हूं कि यार मतलब मेरा जो फ्यूचर क्या होगा, है ना? एवरी डायरेक्ट सेलर, सो आप लोगों की बातों से तो नहीं लगता है ज्यादा वरीड होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज वी यूज्ड टू, जो लास्ट वाला जो हमारा वेबिनार था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा. तो अब जो हम पोस्ट कोविड की हम बात करते हैं, पोस्ट पेंडेमिक हम बात करते हैं, तो क्या आपका मैसेज होगा डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी के लिए, right? Not only to your distributors, but to all the direct sellers who are engaged, who are participating in this wonderful industry. उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? और जैसे हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं, तो इन इंडिया बहुत सारे बाहर तो देशों में हम देखते हैं कि इट इज ऑलरेडी अ करियर ऑप्शन. बच्चा बड़ा होता है, बड़े होते होते वो बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटर बनूंगा, राइट? यू टॉक अबाउट चाइना, यू टॉक अबाउट जापान, यू टॉक अबाउट कोरिया, you talk about US. तो यहाँ पर it is like it has emerged as a career option. इंडिया में अभी थोड़ा सा इस पे गैप है ना? लेकिन पिछले, अगर मैं बात करूं, पिछले around 2 to 3 years, people had started taking network marketing as a career option. तो अब क्या इससे कोई डाउट होना चाहिए? मतलब can people look forward to direct selling as a career option post pandemic? पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इस दौरान जो ये
पिछले 3 महीने निकले हैं, इतना बड़ा पैंडेमिक था, सिर्फ एक इंडस्ट्री से ग्रो किया है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले तो आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जो किसी भी सिचुएशन के अंदर डाउनफॉल उसके अंदर नहीं है। लोगों की इनकम बढ़ी है, कंपनियों ने ग्रो किया है और पूरी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। तो अभी एक ऐसी इंडस्ट्री में आप हैं जो बहुत 100% सेफ है। मैं स्टार्टिंग से हम लोग सुनते आए हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां अगर कुछ भी आ जाए, ऐसा वर्ल्ड ओवर प्रलय भी आ जाए जो कहते हैं हिंदी में, तब भी इस इंडस्ट्री में होता नहीं है। तो वो मैं खुद देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया है, अपने टाइम में देख लिया कि इतना बड़ा ऐसी सिचुएशन शायद वर्ल्ड ओवर दोबारा आने वाली नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसका मतलब सबसे सेफ इंडस्ट्री के अंदर आप हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि गोल्डन एरा जो है हमारी इंडस्ट्री का, वो अब शुरू हो गया है। ये जो अगले 5 साल है हमारी इंडस्ट्री के, ये बहुत ही बेहतरीन साल इस इंडस्ट्री के हैं, अगले 5 साल। और मुझे 100% उम्मीद है, से अभी हम 19th पोजीशन पे हैं वर्ल्ड ओवर इंडिया, हम अगले 3-4 सालों में ही हम टॉप 10 में तो 100% आने ही वाले हैं। क्योंकि अगला 5 साल जो है मेरे हिसाब से गोल्डन एरा शुरू हो गया है। और अगले 5 साल में जिस तरह कंपनियां अग्रेसिवली प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, सिस्टम्स लेके आ रही हैं, एजुकेशन लेके आ रही हैं, आईडीएसए के एफर्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो गया है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। और अब लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर जब जॉब्स चली गई हैं, लगभग लाखों लोग जो है इस समय जॉबलेस हो गए हैं इस पीरियड के अंदर, और बहुत सारे बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए हैं। लोगों को समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ हमें अपॉर्चुनिटी की अब तलाश करनी पड़ेगी जिसमें रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और मैं इजीली कर सकता हूँ। और होम बेस्ड बिजनेस, बहुत सारी महिलाएं जो घर बैठी हुई हैं वो एक सेकंड इनकम के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दे आर ऑल्सो कमिंग आउट कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक सेकंड इनकम के लिए हर आदमी उसकी तलाश में है, एवरीवन इज ऑन सर्च, और इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है वो कोई नहीं है इस समय। तो मेरे को लगता है कि गोल्डन एरा जो है हमारी इंडस्ट्री का वो शुरू हो गया है। और आप देखेंगे अगले 5 सालों के अंदर, जो आज हम 13,000 करोड़ की बात करें टर्नओवर की, ये 5 सालों में 13,000 के साथ शायद हो सकता है ये बड़े आराम से 1 लाख करोड़ की टर्नओवर हम लोग अगले 5 सालों में टच कर जाए एज इंडस्ट्री। ग्रेट सर। तो वैसे केपीएमजी का, जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा, उन्होंने जो सर्वे किया था तो दे हैव प्रेडिक्टेड कि जो 2025 तक हमारा जो टर्नओवर होगा वो 64,500 करोड़ होगा। 64,500 करोड़ में अगर हम पहुंच जाएंगे तो वील बी देयर इन द टॉप 5 countries in the world. So I'm 100% sure that with guys like you all three at the helm and who are so concerned and who are seriously so diligently who are working towards the upliftment of the industry, ये तो होना ही होना है। समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जो डरा हुआ है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है होम बेस्ड बिजनेस है, जिसमें हम लोगों को मिलते हैं, लोगों को रीच आउट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को रीच आउट करते हैं कि ज्वाइन करिए। तो इट इज द ऐप बिजनेस। इट इज, जैसे वो कहते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लिपस्टिक इफेक्ट, आई थिंक कोविड टाइम के डायरेक्ट सेलिंग इफेक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग इफेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग इफेक्ट जो है वो ये ग्रो ही करने वाला है, इट्स नॉट गोना डिक्रीज, बिकॉज रीचिंग आउट, कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड प्रोडक्ट, these are 3 things that we need to do in recognition. All of it can happen through virtually. All of it can happen through one-to-one contact. हमने लॉन्च करी है टूट बंधन ऐप, जिसमें हमारे सारे कंसल्टेंट आर लॉग्ड इन। तो एक बटन से आई कैन रीच आउट टू ऑल द कंसल्टेंट्स एंड उनके एक बटन से दे कैन रीच आउट टू मी। तो टेक्नोलॉजी इज ओनली गोना हेल्प एंड देयरफॉर दे शुड नॉट बी वरीड कि अगर इस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर सकती है तो इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट 5 years. Next 5 years, Satyan ji ne kaha 19 to 10. I think 19 to top 5 can also happen, because exactly, and also Indians are very easily adaptable to technology. छोटे गांव में लोग Zoom यूज कर रहे हैं, ये भी नहीं कि उनको MBA डिग्री चाहिए। छोटे गांव में लोग Zoom यूज कर रहे हैं और अच्छी अडॉप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी मदर से कल बात कर रहा था, गरीब मैं जापानीज सीख रही हूँ Zoom पे। I mean, Japanese. She's 75 years old. She's learning Japanese on Zoom and doing yoga on Zoom. So, अगर she can do Japanese yoga on Zoom, imagine what a networker can do. Motivation, selling, वो कहते हैं ना बढ़ाना, कि आओ, the rally जो कर सकते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में कर सकते हैं। I did a seminar 2 days ago
with 250,000 views. So all this is possible more so now, not less so. So the people should not be worried. वो कहते हैं अपनी सोच बदलो, आकर जुड़ो और देखो क्या होता है, दुनिया बदल सकते हो. Right, sir. So agree with you. Ajay ji, comments from you. So message to direct selling fraternity. See, Dr. Kant, direct selling sabke liye, it's open to everyone, and this can provide income opportunities to meet the individual needs. जो के मतलब direct selling में काम करना मांगते हैं. For all those who are willing to work, this can provide a good income opportunity. But we as an industry, we have a responsibility that everyone operates ethically, no shortcuts, okay? And we are able to meet the expectations of our distributors and our customers. And मैं ये कहूँगा कि, what is important now is how we as an industry, we act now in these times of crisis. And how we act now, this will be remembered for a long time. ये लंबे समय के लिए remember जाएगा कि, how we influence our industry, how this industry is perceived, and how it grows in the future. The opportunity is there. But at this time, how the industry behaves, how we behave, how our distributors, how this industry is perceived, I think that is the key. And that is a message I would like to keep, that the future is bright. But how we act now as an industry, that will be remembered for a very, very long time. Right, sir. So it's more about taking accountability and taking responsibility. Yeah. And very rightly said. मैं जब समीर जी बात कर रहे थे, मुझे एक चीज बहुत ध्यान आ रही थी. You were talking about your mom, and हमारे भी यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे webinars चल रहे हैं. In fact, we are like having 4 to 5 webinars every day. And so I would also like to give you an example. So yesterday we had a webinar that was conducted by a school of agriculture, and all the 3 panelists were around in their they were beyond 65. So post retirement they have come to the university. और मतलब वो ऐसे लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था. मतलब उन्होंने जब वो शुरू में जब यहाँ आए थे तो पावर पॉइंट्स भी वो मतलब they used to take help to prepare पावर पॉइंट्स, and they conducted such a beautiful webinar. No, I was amazed. So I was like, I conducted it all. I scheduled the webinar. I was there as a helping hand. I was amazed at they could take questions also from the audience, and they were like doing amazing stuff. So Chetan ji, इस पे हम आपसे भी जरूर ये चाहेंगे message that you want to give to the direct selling fraternity. Definitely, sir. I must say I'm enlightened to hear, the expert comments from our senior representatives of the industry. Sir, एक English में statement है, when life gives you lemons, make lemonade. And I would say this process of making lemonades out of lemon comes very naturally to, us as Indians. So, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है. तो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हमारे डायरेक्ट सेलर्स ने माननीय प्रधानमंत्री के इस कथन को सत्य करके दिखाया है. हमने इस कोविड-19 की आपदा को एक तरीके से अवसर में बदला है. एंड आई एम श्योर जैसे जैसे टाइम निकलेगा एंड द रिजल्ट्स विल स्टार्ट टू एक्चुअली कम आउट, इवन गवर्नमेंट will start taking notice that direct selling industry is actually contributing towards the economic जो हमें आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अग्रणी तरीके से योगदान कर रही है. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सर, ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए हैं हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू हुए. कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो 25 सालों में या तो अपनी पीक पे पहुंच जाती है या they start to enter the growth of recession, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसमें ढलाव आना शुरू हो जाता है. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो 25 साल के बाद अभी भी is yet to enter the growth phase. So you can very well imagine अभी अगले कितने और दशकों तक हमारा ग्रोथ चलना है. So I'm absolutely delighted to hear from all the heads of our esteemed member companies. So back to you, Dr. So just we'll take one audience question to end this beautiful discussion that we had. And I searched through the question, and the one that they're all great questions, but the question that I think that probably we have not covered, and I would like the insights of all of you on this. So Vaibhav Joshi says that what steps IDSA and the member of IDSAs are planning to take to protect the ethics
in Indian direct selling industry. So probably he might be talking about some unethical practices. Probably he might be talking about the companies that are operating in disguise of like network marketing companies. So anything around ethics. So primarily we'll start with you, Chetan, as it is directly, like it is directed at IDSA. जी, definitely. वैभव जी नाम का, वैभव जी ने सवाल। या वैभव जोशी या। जी, वैभव जी मैं एक दो चीजें आपसे साझा करना चाहूँगा। एक तो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, हिंदुस्तान में अभी तक जो एक समस्या, आई एम श्योर our esteemed panelists will also agree, was the lack of a regulation. तो 2016 में जब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइंस निकाली थी, उसके बाद सिचुएशन काफी आसान होनी शुरू हुई. कंपनीज दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग मोरली, वर्किंग एथिकली. और अब मेरे को ये बताते हुए काफी हर्ष महसूस हो रहा है कि भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर यू आर गोइंग टू हैव योर डायरेक्ट सेलिंग लॉ. डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस से ये लॉ किस तरह से अलग होंगे? डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जो थी, ये एक तरीके का सरकार एडवाइजरी इशू करती है जो कि हर स्टेट को अलग-अलग नोटिफाई करनी पड़ती है. हिंदुस्तान के 13 स्टेट्स ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन नोटिफाई करी, कुछ ने नहीं करी. बट डायरेक्ट सेलिंग के रूल जब एक बार सरकार नोटिफाई कर देगी, so ये by default will become an applicable law across India. तो उसके बाद I am sure जो एथिकली वर्किंग का या मोरली वर्किंग का या फ्रॉड्स का जो बार-बार इशू उठता रहता है, it will be curbed by a great extent. Right, सत्येंद्र जी, आपके and I would also like you to like give your concluding comments. कोई मैसेज आप फाइनली देना चाहें और एथिक्स के अराउंड भी कुछ आप बात करना चाहें. फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू एज वेल. देखिए, कोई भी कंपनी ने अगर ग्रो करना है तो एथिक्स जब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, आप एथिकली बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो ही नहीं कर सकते हैं. चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक डायरेक्ट सेलर हो. तो पहले तो मॉरली हमें अपने आप को ये समझना पड़ेगा इस चीज को कि बिजनेस करना है लेकिन एथिकली ही करना ही पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट. कोई क्विक मनी स्कीम में तो आप है नहीं कि आप कोई फटाफट पैसा इकट्ठा करेंगे और भाग जाएंगे. यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है डायरेक्ट सेलिंग में आके आपको, और आपको एथिकली बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है. आप सच बोल के ही बिजनेस कर सकते हैं, झूठ बोल के बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं. तो उसके लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसको पढ़ें. एजुकेट होना, ये बहुत, डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करना गाइडलाइंस के लिए, कंपनी कोड ऑफ एथिक्स के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी हम बहुत सारी मीटिंग्स इसी के ऊपर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स क्या है. बहुत से नए डायरेक्ट सेलर्स जो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हम किसी और जो ऑलरेडी ज्वाइन आदमी है आईएमसी के अंदर, उसको हम ज्वाइन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्या मैं एक और जगह रीज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. इस तरह की जो पॉलिसीज कंपनी की हैं या बायबैक पॉलिसीज कंपनी की हैं, इस तरह जितनी पॉलिसीज कंपनी ने बनाई हुई हैं, वो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस समय, जो नए लोग कंपनी में सिस्टम में आ रहे हैं. तो ये मॉरली हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने टीम को एजुकेट करें, और हर डायरेक्ट सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी टीम को भी इसी तरह एथिकली उनको एजुकेट करे कि कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है. और अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे. तो मेरे हिसाब से तो आपके अंदर से वैल्यूज जो आपकी हैं, हमारी कंपनी की जो वैल्यूज हैं, वो बोलती ही हैं कि आपको एथिकल बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको क्विक मनी या शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई भी काम नहीं करना है. और IDSA एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. किसी को कभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप इनको ईमेल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं. आप हमारी जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उससे एजुकेट हो सकते हैं. तो अपने आप को एजुकेट कीजिए, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस आपके सामने आती है तो आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करें. अगर कंपनी से वो नहीं सॉल्व हो पा रही है, वैसे तो 100% सॉल्व होगी, आप IDSA से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ग्रेट सर. वन लाइन मैसेज, अगर एक लाइन मैसेज अगर आप डायरेक्ट सेलर्स को देना चाहें, जितने भी लोग अभी तो सर मैं यही बोलूंगा कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें. बहुत अच्छा टाइम आ रहा है हमारी इंडस्ट्री का, और डट के मेहनत करें, और जल्दी जल्दी अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अगर पूरा करना है तो यही एक इंडस्ट्री है जिसमें आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं. और मैं एंड अप करने के लिए सिर्फ यही बोलूंगा, आई वुड लाइक टू थैंक चेतन जी एंड कमलकांत जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम टुडे. और मेरे जो भाई मिस्टर मोदी एंड मिस्टर खन्ना इज देयर, तो बड़ा मजा है आप लोगों के साथ मिलकर, रूबरू होकर. मैं भी पहली बार शायद आप लोगों के साथ रूबरू हूँ इस वेबिनार के थ्रू, और ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जो टॉप
लीडर्स हैं उनको मिलके काफी कुछ सीखने को मिलता है। और एक रिलेशन जो है हर इंडस्ट्री के, हर कंपनी के भी रिलेशन जो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे होने चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए। बिजनेस तो है ये दोस्त, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा तो बहुत सारे डिसीजन जो है एज इंडस्ट्री हम लोग मिलकर ले सकते हैं, और पूरी पूरी जो कंट्री में जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं उसको उसका फायदा मिल सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग कॉम्पिटिटर्स नहीं है हम लोग, बल्कि फ्रेंड्स हैं, और हम लोग सब मिलके इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े मुकाम पे इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उसको हम पहुंचाने वाले हैं। सो अगेन वेरी वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन हियर एंड टू ऑल द व्यूअर्स। सत्यन जी, बहुत ही आपने अच्छी एक बात की, और मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पीसफुली को एग्जिस्ट करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार हमने देखा है कि, और आपने सुना भी होगा शायद, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो डायरेक्ट सेलिंग ही है, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर हेल बेंट अपॉन क्रिटिसाइजिंग द अदर कंपनीज। कभी भी क्रिटिसाइज करके आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल सकती है, तो एप्रिसिएशन करने के लिए तो आपको, अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो आई 100% सेकंड यू ऑन द थॉट कि हमें एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू रिमेन टुगेदर, वी हैव टू टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। हम इकट्ठे मिलकर ग्रो करेंगे सारे के सारे, हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करके हम अपनी जेबें काट रहे हैं, अपनी जड़ें काट रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। समीर जी, आपसे बात करना चाहेंगे एथिक्स के ऊपर, और फिर बाद में आप एक सिंगल लाइन मैसेज डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी को देंगे। एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक द एथिक्स इज, जो कैरेक्टर कहते हैं ना इंसान का, वो एथिक्स से ही आता है। हम मोदी केयर में आई एम वेरी क्लियर कि एनीबॉडी हु ब्रेक्स एथिक्स इज हैव नो प्लेस इन मोदी केयर। तो एथिक्स इज वन व्हिच आर मेनी फैसेट्स। सिर्फ ये नहीं है कि एथिकल खुद होना, एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी के, एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि इंटरनेट में नहीं बेचना, जैसे कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना, लोगों को फूल नहीं करना। These are things which are very important in our industry because our industry is word of mouth. And अगर हमें प्रोटेक्ट करना है लोगों को, you have to make sure that how do we protect. जैसे कि अभी हम केस लड़ रहे हैं Amazon के साथ कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप Amazon में नहीं बेचिए। तो थिंग्स ऑफ दैट नेचर वेरी इंपॉर्टेंट है लोगों को ये समझना कि अगर वो एक चीज गलत करते हैं तो लाखों लोगों को इफेक्ट होता है, और सिर्फ एक जने को नहीं इफेक्ट होता, सिर्फ एक इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं होता। ये नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत करूं वो हर्बल लाइफ को या आईएमसी को नहीं इफेक्ट करेगा, वो सबको इफेक्ट करेगा। इंडस्ट्री की जो कहते हैं पहचान जो है वो सारे नेटवर्कर्स कंपनी को मिलाकर है। इट इज नॉट वन, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। दैट इज वेरी वेरी क्लियर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन टू मीट Ajay Khanna ji and Satyan ji and you, Dr. Kamal, on the webinar. Chetan ji को मिलते रहते हैं, but I am extremely buoyant about this industry. हम एक स्लोगन का यूज करते हैं मोदी केयर में जो is applicable to everybody. While Corona shakes India, direct selling makes India. So that is very very true. My message to everybody is that मेड इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेड इन इंडिया इज डेफिनेटली डायरेक्ट सेलर। हमारा नंबर वन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इज अ डायरेक्ट सेलर, बिकॉज ही इज गिविंग इनकम, ही इज गिविंग प्रोडक्ट, ही इज गिविंग अ बेटर लाइफ, कॉन्फिडेंस जो है कहते हैं, जीने की तमन्ना, जीने का मकसद जो है वो डायरेक्ट सेलर्स करते हैं। मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरा जीने का मकसद है। तो लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अपना धैर्य और आगे रखिए, ये अटल रहिए कि आपकी जिंदगी अगर कोई बदल सकता है वो इंडस्ट्री बदल सकती है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा एंड में कि डायरेक्ट सेलरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आगे बढ़ेगी, एंड टू ऑल डायरेक्ट सेलर्स, कंपनी एंड कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, तो ये कह सकता हूँ कि अगर 1000 और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आए वो भी कम है। इस कंट्री में मंदिर सिर्फ नहीं भर सकते लोगों की जेब में खुशियां, डायरेक्ट सेलिंग लोगों की जेब में खुशियां भर सकती है। वी आर द मेका, द मंदिर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ज्वाइन करिए, डोंट फील शाय एंड यू विल ओनली फाइंड सक्सेस। बट ज्वाइन करिए उन कंपनीज को जो एथिकल हैं एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ IDSA। IDSA इज द मेंबर बॉडी टू से कि ये कंपनी एथिकल है, ये कंपनी फ्लाई बाय नाइट नहीं है। तो प्लीज लुक एट द IDSA वेबसाइट, सी कौन सी कंपनियां हैं, उनको देखकर उन्हें ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करें तो ये सब कुछ देख कर करें कि वो कंपनी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको देख कर ज्वाइन करिए। तो इन द एंड
तो ये कहूंगा फिर से कि while Corona shakes India, direct selling makes India. Wow, sir. So great slogan to that will reverberate in my mind forever, and it's like a ray of hope. And great, sir, great. Ajay ji, final concluding comments आपसे भी हम लेंगे, and then we'll close the webinar. And it's been an absolute pleasure actually. So मन तो नहीं कर रहा है खत्म करने का, but still very heavy heartedly मैं आपको बोलूँगा concluding comments के लिए. Ajay ji. I know. First of all, I'll say that direct selling industry, it is just getting started. Okay, there's a great opportunity. बहुत opportunity है इसमें अभी, you know. And yes, जैसे समीर ने बोला और सत्यन जी ने बोला कि you know, ethics is of prime importance. और वो हम सब की responsibility है. It is not only IDSA or you know, the organizations या direct selling entity. I think हर एक की responsibility है doing it the right way, taking the high road. जो ethics हैं, ethics के ऊपर focus करें, because this industry has a great future. और जो आज की जो discussions हुई, you know, this industry is going to go a long way. Okay, और मैं देख रहा हूँ कि you know, this industry will be one industry which will provide that opportunities to people to become entrepreneurs. Okay, and people who are willing to work, you know, people who are willing to work, this is the industry. Okay, so I don't think so we should make any kind of wrong claims or unethical practices we should do which damages this industry. So it's a responsibility of everybody. And the final comment to all the you know, the direct sellers is that, you know, stay safe, stay healthy. The future is bright. We are just getting started. And thanks to Dr. Kamal, to you, and to Chetan, to IDSA, और जैसे समीर जी और सत्यन जी से आपसे मुलाकात करके, it was nice meeting you, pleasure meeting you, you know, and thank you so much. Thank you. Wow, sir. Chetan ji, concluding comment, please. First of all, I would like to, you know, especially thank our esteemed panelists here, and thank you, sir, again for taking time out of your busy schedules. I know IDSA is constantly after your lives in these types of crisis for some of the other requests, and you have been kind enough to acknowledge our requests every time. So thank you again for that. And जैसा कि अजय जी ने या सत्यन जी ने या समीर जी ने कहा, इंडस्ट्री का भविष्य सुनहरा है. अभी भी बहुत लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबने सुना है, सबने ये शब्द सुना है डायरेक्ट सेलिंग, बट अभी भी बहुत लोग हैं जो शायद हेसिटेट करते हैं कि whether you know we should enter or not. ये वेबिनार जो हमने प्लान किया है 7 सीरीज, this webinar is actually aimed at removing that hesitation from your mind. देखिए, ये जैसा सत्यन जी ने भी कहा, समीर जी ने भी कहा, ये एक शॉर्ट मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है, बट हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये बिजनेस आपको अच्छा रिटर्न देगा. मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो इसीलिए कोई कंपनी अगर आपको कहती है कि इजी मनी है, मेहनत है, सो प्लीज आप, एक मैं थंब रूल कहता हूं, आप अपनी गट फीलिंग पे जाइए. अगर इफ यू थिंक अ क्लेम लुक्स अ फ्रॉड, 90% चांस इट इज अ फ्रॉड. सो don't you know, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. And I once again thank you everyone for taking time out, and back to you, Dr. Kamal. So it has been an absolute pleasure, gentlemen. I must say that coming into the webinar also, I was like, so as you meet strangers for the first time in direct selling, of course we say that कि कोई stranger नहीं होता, but still when we meet people for the first time, you don't know about them and you feel a little like constrained. But आप लोगों से मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम first time मिले, and it was such a wonderful like discussion. I would like personally would have liked to like carry it on for another probably an hour or so, but as all good things come to an end, this also has to come to an end. And finally I would just like to add that आपने सभी से सुना भी, सारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी सुना कि सारे पैनलिस्ट से, एस्टीम पैनलिस्ट ने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इज एन इंडस्ट्री व्हिच not only is creating like entrepreneurs, it's contributing to the national objectives on every front. You talk about digital India, you talk about skill India, you talk about women empowerment, you talk about youth empowerment, you talk about any national objective. और जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भरता का, तो आत्मनिर्भरता डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता. और मेरा अपना भी, वैसे तो मेरा गट फीलिंग था कि बहुत सेफ करियर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन आज इन स्टॉलवर्ड से मिलके, इन लोगों से मिलके जो कि डायरेक्ट सेलिंग के आधार स्तंभ है हिंदुस्तान में, और इनसे बात करके और भी मेरा जो विश्वास है वो गहरा हो गया. और
मुझे ऐसा लगता है जब हमने यहाँ पर मेरा हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा कि डायरेक्ट सेलिंग को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि यार इसका एकेडमिक्स में होना बड़ा जरूरी है, तो मैं अपना रोल प्ले करता रहा जितना छोटा मुझसे हुआ कि हम एकेडमिक्स में, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि इस पे रिसर्च की जाए, कुछ लोगों से नेटवर्किंग की जाए, सब्जेक्ट हमने ऐड किया नेटवर्क मार्केटिंग का अपने यूनिवर्सिटी में, तो अपना अपना प्रयास सारे लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और मैं क्लियरली सभी डायरेक्ट सेलर्स को बता सकता हूँ कि भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी we have not even started, as all the panelists said, and it has been an absolute pleasure, and I'm so grateful from the bottom of my heart that all of you gentlemen took time, अपने busy schedule में से आपने time लिया, और absolutely to you also Chetan and Abhishek ji, to come up with, to support us in this cause. Or next Saturday we'll meet again with a new topic and new faces, new panelists, new faces of the industry. Until then, I bid you goodbye and thank you again for your valuable time. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.